दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दिल्ली और रेगिस्तान के बीच की दूरी कितनी है? जवाब है सिर्फ एक पहाड़। एक ऐसा पहाड़ जो पिछले 3 बिलियन सालों से एक दीवार बनकर खड़ा है ताकि थार का रेगिस्तान दिल्ली, गुड़गांव और पूरे उत्तर भारत को निगल न ले। लेकिन आज यह दीवार टूट रही है। अरावली हिल्स को बचाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक पेड़ बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह लड़ाई एक ऐसे कानून के खिलाफ है जो अगर पास हो गया तो अरावली हिल्स लीगल तरीके से खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे अरावली क्राइसिस को और जानेंगे पीएलपी एक्ट 1900 का वो पेज क्या है, कैसे 31 पहाड़ नक्शे से गायब हो गए, और अगर अरावली खत्म हुई तो साइंस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के जीने के कितने साल बचेंगे। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जियोग्राफी को समझते हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन में से एक है। यह गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली के रायसीना हिल, जहां राष्ट्रपति भवन है, वहां तक 692 किलोमीटर लंबी है। इसके दो सबसे बड़े काम हैं। पहला, कि यह थार रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों को रोकने का एकमात्र बैरियर है, और दूसरा है वाटर रिचार्ज। सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गुड़गांव और फरीदाबाद का 70% ग्राउंड वाटर अरावली के क्रैक सिस्टम से ही रिचार्ज होता है। 2017 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि अरावली में अब 12 बड़े गैप्स आ चुके हैं और रेगिस्तान की रेत अब हरियाणा की उपजाऊ जमीन की तरफ बढ़ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े स्कैंडल पर। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन जी लोकुर ने हरियाणा सरकार से एक बहुत तल्ख सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था, क्या हनुमान जी आए थे और पहाड़ उठा ले गए? कोर्ट ने यह मजाक में नहीं कहा था। सेंट्रल इंपोवेड कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। जी हाँ, जमीन से गायब। और इसका कारण है इलीगल माइनिंग। माइनिंग माफिया पत्थरों को पीसकर रोड़ी और बजरी बनाते हैं। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका कारण इलीगल माइनिंग नहीं है, बल्कि लीगल बदलाव है। यहाँ एंट्री होती है पंजाब प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 की। सरल भाषा में समझाऊं तो एक्ट 1900 का यह कानून अरावली की ज़मीनों को फॉरेस्ट जैसा प्रोटेक्शन देता था। यहाँ निर्माण करना मना था, लेकिन सरकार ने एफसीए बिल 2023 और पीएलपीए में बदलाव करके फॉरेस्ट की परिभाषा बदलने की कोशिश की है। नए नियमों के मुताबिक जिस जमीन को आधिकारिक रूप से फॉरेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है, वहां अब चिड़ियाघर, सफारी पार्क या इको टूरिज्म के नाम पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। एक्टिविटीज़ का कहना है कि यह रियल एस्टेट के लिए पिछले दरवाजे से एंट्री है। इस बिल के पास होने से लगभग 60,000 एकड़ अरावली की ज़मीन से फॉरेस्ट का टैग हट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कानून बदले तो बदले, मुझे क्या? तो सुनिए। डेटा पॉइंट 1, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल के मुताबिक 2030 तक गुड़गांव जीरो ग्राउंड वाटर सिटी बन सकता है। अरावली नहीं तो पानी नहीं। और डेटा पॉइंट 2 है तापमान। अरावली दिल्ली के लिए नेचुरल एयर कंडीशन का काम करती है। अगर यह जंगल कंक्रीट में बदला तो दिल्ली में गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगी, जिसे सहना इंसानी शरीर के लिए मुश्किल होगा। दोस्तों, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। अरावली कोई खाली पड़ी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ज़रूरत है कि अरावली को कानूनी रूप से परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो या ना हो। दोस्तों, सरकार अपनी पॉलिसी तभी बदलती है जब जनता उनसे सवाल पूछती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे अरावली को सिर्फ गूगल मैप के आर्चिव में ही देख पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।